तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला था कि कॉलेज असाइनमेंट्स कैसे होते हैं यहाँ पे। तो जो कॉलेज का असाइनमेंट्स होता है वो मतलब एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, मिड टर्म्स वगैरह, तो ओवरऑल बताऊँगा कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स का सीन है वो कैसा होता है और असाइनमेंट्स का सीन है। मैं कॉलेज में हूँ अभी और सारे ऑलमोस्ट सब कॉलेज का सेम ही है, इवन कि यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम है, बस वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स ले लेते हैं, कुछ क्विज़ ले लेते हैं। तो मेरे उसमें भी ऐसा ही है, तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कहने का मतलब तो ज़्यादा इतना है नहीं इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ कि उसका डिफरेंट है उसका डिफरेंट है। तो होता क्या है कि 100 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, तो उसमें से आपको डिवाइडेड कर देंगे वो असाइनमेंट्स में और क्विज़ में। तो मेरे वाले में क्या सीन है कि मतलब 3 असाइनमेंट्स पहले होते हैं, फिर एक मिड टर्म होता है, फिर 3 असाइनमेंट्स होते हैं, फिर एक मिड टर्म होता है। और जो मिड टर्म्स होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, जो होती है क्विज़ होती है। जैसे कुछ टीचर वैसे भी ले लेते हैं कि आपको मतलब 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बारे में लिखना है सारा, मतलब पूरा प्रॉपर कंप्यूटर पे होता है, और सब कंप्यूटर पे होता है, कुछ पेन पेपर वाला कोई सीन नहीं है, तो आपको वो सारा ऐसे लिखना पड़ता है। तो 3 असाइनमेंट्स होते हैं और ये टोटल 100 नंबर का होता है एक सब्जेक्ट, तो ये डिवाइड होता है। तो 10-10 नंबर के असाइनमेंट्स होते हैं 3, तो यानी कि 30% ये हो गया 30 नंबर, और 20% का वो होता है आपका मिड टर्म, तो यानी कि 50 हो गए। और ऐसे ही सेम आगे में जाता है, ऐसे 30-30 के वो 30 नंबर के 3 असाइनमेंट्स, तो 80 एंड उसके बाद 20% का आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे करके 100 में से होता है। तो वो ऐसे डिवाइड होता है कि पहले 3 हफ्ते आपके वो होते हैं असाइनमेंट्स 10-10 नंबर के, फिर उसमें से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आपका मिड टर्म होता है, फिर आपको उसमें से मार्क्स मिल जाते हैं। फिर आपका 3% के उसके बाद फिर होते हैं, उसके बाद में मिड टर्म के बाद फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं 10-10%, और उसके बाद फिर आपका होता है फाइनल एग्ज़ाम। तो ऐसे करके ओवरऑल 100 में से आपको मिलते हैं। और ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कुछ के स्टार्टिंग के वीक में हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते। मेरे वाले में क्या सीन है, पहले वीक में कुछ नहीं होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में असाइनमेंट्स होते हैं, तो 10-10 नंबर के हमें मिलते हैं असाइनमेंट्स, उसमें से हमें मार्क्स वगैरह आते हैं। उसके बाद फिर आप हमारा मिड टर्म होता है 4th वीक में, फिर 5th वीक में ये मतलब छुट्टी वगैरह दे देते हैं 1 हफ्ते की एज अ ब्रेक। तो उसमें उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद फिर आप आते हो, फिर वही पहले हफ्ते कुछ नहीं होता, उसके बाद फिर वही 3-3 असाइनमेंट, मतलब एक दिन में एक असाइनमेंट होता है एक सब्जेक्ट का। तो ऐसे 3 असाइनमेंट्स आते हैं, मतलब हर एक वीक हर एक असाइनमेंट होता है। उसके बाद फिर आपका मिड टर्म फाइनल एग्ज़ाम आता है और ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है कनाडा में, और जितने भी सारे कॉलेजेस है, जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा, कुछ देते हैं ग्रुप असाइनमेंट्स, और कुछ देते हैं MCQs, कुछ क्विज़ दे देते हैं, तो और कुछ प्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे, तो ये पूरा टीचर पे डिपेंड करता है। इवन कि एग्ज़ाम्स भी पूरा टीचर पे डिपेंड करता है। अब मेरे कॉलेज में कुछ टीचर है जो प्रेजेंटेशन ले लेते हैं एज अ मिड टर्म, और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो भाई क्विज़ ही लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि आप मतलब इसमें दे देंगे कि 2 चैप्टर हैं, इसको आप पढ़ लेना, और जब मिड टर्म मतलब एग्ज़ाम होता है उसमें फिर आपको अपना यहाँ पे लिखना होता है एक वर्ड फाइल में पूरा। और यहाँ पे एक लॉकडाउन ब्राउज़र है मेरे कॉलेज में, लॉयलिस्ट में, जिसके अंडर ये सारा सीन होता है। तो मतलब असाइनमेंट्स नहीं, एग्ज़ाम्स लॉकडाउन ब्राउज़र में होते हैं। वो ईजी होता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बस मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है पर हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ के कॉलेज का, मिड टर्म का, एग्ज़ाम्स का। तो 3 हफ्ते मतलब 3 प्रेजेंटेशंस और 3 असाइनमेंट्स ऐसे डिवाइड होते हैं, फिर मिड टर्म, फिर 3 असाइनमेंट्स और फिर फाइनल एग्ज़ाम कोर्स एंड 100 में से नंबर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्या रूल है कि 50% मतलब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ना आपके 50 से लेस नहीं होने चाहिए, मतलब 50 से अबव ही होना चाहिए। अगर 50 से लेस हुआ तो आप फेल हो। और ओवरऑल ग्रेडिंग जितने भी आके मान लो 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है उस टर्म में, तो उसमें से 60 से कम नहीं होने चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम हुए तो भी आप फेल्ड हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और वैसे होते नहीं है, पर कुछ टीचर्स होते हैं काफ़ी, क्योंकि मेरी क्लास में हैं 1-2 बच्चे जो फेल हो गए, उनके मतलब मैंने इसके 48, 49, इवन कि 49 पे भी फेल कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा 50 या उससे अबव रखना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हमेशा, चाहे किसी भी कॉलेज में हो, तभी आप पास हो पाओगे, नहीं तो फिर भाई फेल कर देंगे। और फिर पैसे लेते हैं $1500, $2000, तो डिपेंड करता है हर एक मतलब कॉलेज टू कॉलेज पे कितना आपसे चार्ज करते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस होता है यहाँ के एग्ज़ाम्स का सारा कुछ, और डिवाइडेड होता है इनमें 3 प्रेजेंटेशन, फिर एक मिड टर्म, फिर 3 असाइनमेंट्स, एक मिड टर्म, तो ऐसे। और बाकी होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।